वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ट्यूसडे है और हनुमान जी का चैनल मैसेजेस लेंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं कि हनुमान जी का क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है आज आप सबके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है बट हनुमान जी की ट्यूसडे को रीडिंग कर रही हूँ, बट हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है, तो ये रीडिंग भी टाइमलेस कहलाएगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सामने आ जाएगी। किसी भी जेंडर के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी ज़ोडियाक के लोग देख सकते हो। So, but before beginning, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए, without wasting more time, देख लेते हैं कि हनुमान जी का क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है आज आप सबके लिए। मीन्स जो भी कलेक्टिव ये देखेंगे उनके लिए 3 कार्ड्स लूँगी हमेशा की तरह। I don't know what that is. First card was speak truth, second was humility, and the third is determination. The bottom of the deck is let go of attachment. Let go of attachments that hinder your growth. जिस तरह हनुमान जी ने अपना सारा अटैचमेंट से अपने आप को डिटैच कर लिया सो दैट वो श्री राम को सर्व कर सके, हमेशा श्री राम के साथ रह सके, उसी तरह आपको भी ना जो भी अटैचमेंट्स इस वक्त आपको आपके हाईएस्ट गुड तक रीच करने से रोक रही है, उस अटैचमेंट को आपको छोड़ना ही होगा। यू नो, somewhere your growth is being hindered by one person or more, a situation. Collective reading है, जैसा भी जिसके साथ रेजोनेट करे लीजिएगा। आप जानते हो कि ये अटैचमेंट या आपकी जो इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ है या फिर इस इंसान के साथ है, इसके वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप जो डिज़र्व करते हो, आपके जो भी गोल्स है, आपके जो भी अपने लिए जो भी आपने सोच रखा है कि लाइफ में ये अचीव करना है या यहाँ तक जाना है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स बीइंग एम्बिशियस और समथिंग लाइक दैट, बट आपको लाइफ में जो चाहिए वो आप इसीलिए हासिल नहीं कर पा रहे हो या फिर उसके प्रति आप इसीलिए फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कुछ तो है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। आप 2 कदम आगे जाने की कोशिश करते हो और वो सिचुएशन या पर्सन या पीपल आपको पीछे की ओर खींचती रहती है और आप भी चले जाते हो। इट्स नॉट दैट आप उसको काउंटर करते हो या कहते हो कि नहीं, आप उसको रेजिस्ट करते हो, ऐसा नहीं। आपको भी वो नहीं छोड़ना है, वो अटैचमेंट नहीं छोड़ना है। आप जानते हो कि इसके जो भी इस अटैचमेंट के लिए आपको एक हेवी प्राइस चुकाना पड़ रहा है। बहुत साल आपका इसी चक्कर में नष्ट हो चुका है, बर्बाद किए हो अपना प्राइम ईयर्स, अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है लाइफ के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकली बट यू नो व्हाट आई मीन। तो जो भी है आप एक ऐसे फालतू सिचुएशन में, फालतू ही कहूँगी क्योंकि जो आपको एक हेल्दी ग्रोथ की तरह आप नहीं ले जाती है, जो आपके सोल पर्पस की तरफ आपको वॉक करने में, आपको जाने में मदद नहीं करती है, वो सिचुएशन, इंसान, वो अटैचमेंट फालतू का ही है और आपको ही ये खुद को डिटैच करना पड़ेगा। जिस चीज़, जो भी चीज़ आपको आपका फुल पोटेंशियल रीच करने से रोक रही है, आपको उसको डिटैच करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं अपने हैं कैसे करूँ, दैट इज़ ओनली माया। आपको लग रहा है कि आप अगर उस सिचुएशन में नहीं रहोगे या आप उस इंसान के लिए नहीं रहोगे तो वो इंसान मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो अकेला नहीं संभाल पाएगा या पाएगी, व्हाटएवर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स करो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रोमांटिक पार्टनर बट कोई भी हो सकता है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, कुछ भी किसी के लिए रुक के नहीं रहता है। ऐसा देखो ना, आपको लग रहा है कि वो उस इंसान को अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा इस इंसान का, कहाँ जाएगा वो इंसान। छोड़ दोगे इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि रहो ही नहीं, मतलब
जितना इन्वॉल्व, जितना अटैच्ड उसके साथ आप हो, उतना अटैच नहीं रहोगे, उसको हर कदम पे डायरेक्ट नहीं करोगे, हर कदम पे उसका साथ नहीं दोगे, पास नहीं रहोगे, उसको हर बात आप डिस्कस, आपके साथ वो डिस्कस नहीं कर पाएगा या व्हाटएवर, तो उसका क्या होगा? थिंक लाइक दिस। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप भगवान करे आप जितनी साल जिंदगी जीने के लिए आए हो उतना ही साल जियो, बट गॉड फॉरबिड अगर कल सुबह आप मर जाते हो, क्या वो पर्सन भी मर जाएगा या फिर वो मर जाएगी? क्या उसका लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगा? मेरी एग्जांपल ले लो, मेरी माँ हमेशा चिंता करती रहती है कि मेरा क्या होगा, बट जो आई थिंक हर माँ हर बच्चे के लिए करती रहती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। बट ये सोचना पड़ेगा कि जब उनका जब जाने का टाइम आएगा, चाहे वो 100 साल की उम्र में ही क्यों ना हो, तब वो उसके जाने के टाइम वो एक बार के लिए भी ये नहीं यमराज से कहेंगे कि नहीं मेरी बेटी अकेली रह जाएगी, मुझे नहीं छोड़ के जाना है, मुझे उसका देखभाल करके उसी के साथ जाना है, या फिर मेरी बेटी को भी मेरे साथ ले चलो। नहीं, या फिर वो मरने के बाद देखने नहीं आ रही है कि मैं जी रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं देख रही। तो जो आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते हो, जो हमेशा नहीं कर सकते हो, तो उसको लेके इतना पॉजेसिवनेस, इतना ऑब्सेस्ड होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप हो इसीलिए इतना ऑब्सेस्ड हो, पर कल आप नहीं होंगे तो वो इंसान का ज़िंदगी क्या नहीं चलेगी? ज़रूर चलेगी। बट इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल परवाह मत करो, चिंता मत करो, बट ओवर मत करो। ये अटैचमेंट को ही अपनी ज़िंदगी मत बनाओ। जितना उस इंसान को उसकी तरफ छोड़ दो, गिव दैट स्पेस, वो इंसान संभाल लेगा। बच्चे को हमेशा हाथ पकड़ के नहीं चलना होता है, जब वो थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाता है उसका हाथ छोड़ देना होता है। एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, फिर दौड़ने लगेगा। अल्टीमेटली यही सबके साथ होता है। साइकिल सीखने के टाइम भी हम लोगों के साथ यही होता है ना, कि साइकिल सीख रहे हैं, पीछे मामा ऐसे छोटा मामा ऐसे साइकिल पकड़ के खड़े हैं, तो मैं चला रही हूँ, अचानक से देखती हूँ कि इतना दूर आ गई, मामा तो पीछे रह गए, बस साइकिल लेके गिरी, वो होता है ना तालाब, पॉन्ड, उसमें गिर गई। तो बट सीख गई। यही होता है ना। तो जो अटैचमेंट आपको रोक रहा, यही ट्रॉमा बॉन्ड होता है। ये जो ऑब्सेशन, ये जो सोचना कि मेरे अलावा इसका क्या होगा, नहीं मुझे हर वक्त इसको देखना है, अरे खाना खाया, टॉयलेट गया, पानी पिया, ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने समझ जाएंगे। जब प्यास लगेगी लोग पानी पी लेंगे, सुसु आएगा तो टॉयलेट भी चला जाएगा। हमेशा हर चीज़ के पीछे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक हो चुका है, पर आप इसीलिए यहाँ से नहीं निकल रहे हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, और वैसे भी लोग इधर लोग कुछ नहीं कहते हैं या फिर लोग कहते रहते हैं, तो डजेंट मैटर एनीवे। कुत्ते का काम है भौंकना, उन्हें भौंकने दो। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। अब मैं बाकी के ओके, द फर्स्ट कार्ड वाज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ फियरलेसली एज आई स्पोक बिफोर रावणा। जिस तरह आप लोग ना डर रहे हो, जो आज के कलेक्टिव है, आप लोग ना सच बोलने से डरते हो, स्पष्ट बोलने से डरते हो। आपको लगता है सामने वाला इंसान पता नहीं क्या सोचेगा, खामोखा उसका दिल दुख जाएगा, इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप छुपाते हो, या फिर हाफ ट्रूथ कहते हो, या फिर लाई कहते हो। हमेशा वो खराब चीज मतलब इट्स नॉट दैट यू वांट टू लाई टू दैट पर्सन, बट इसलिए क्योंकि उसको बुरा ना लगे। ऐसा नहीं करना है, इससे सच कभी नहीं छुपती है, और जब सच्चाई पता चलेगी तो उस इंसान को और ज़्यादा बुरा लगेगा। हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो अ लाई। जिस तरह हनुमान जी ने रावण के सामने एकदम अकपट होके सच बोले थे, चाहे उसके बाद उसके पूंछ में आग ही क्यों ना लगा दिया जाए, पर उस आग से भी उसने लंका दहन तो कर लिया था ना। तो द गुड थिंग अबाउट ट्रूथ इज आपको याद नहीं रखना पड़ता है। झूठ बोलो ना तो झूठ को याद रखना पड़ता है कि उससे क्या झूठ बोला था, उससे क्या झूठ बोला था, और एक ना एक पॉइंट पे आके ना आप भूल जाते हो, आप गुफ अप कर जाते हो। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ। सच में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है, सच बोल दो हो जाएगा। ऑल्सो बिटरनेस इज ऑलवेज गुड देन शुगर कोटिंग। स्पष्ट बोलो ना, ऑनेस्टली बोलो, जो जैसा है वैसा बोलो।
वैसे भी आपको लगेगा कि ये लोग सोचेंगे कि ये कितना मुंहफट है, मुंह के ऊपर एकदम बोल देती है या देता है, या फिर ठीक है, बट एटलीस्ट वो जो मीठा बोलते हैं और पीछे छुरा घोंपते हैं वो बनने से अच्छा तो ये है कि आप स्पष्ट बोलो, मुंह के ऊपर बोलो, एकदम फ्लैट, पीठ पीछे कुछ नहीं, जो है सामने है, सच है, सही है, तो सच बोलो। आप जो कलेक्टिव देख रहे हो ना, आप लोग बहुत कुछ बहुत छुपाते हो, और इसलिए नहीं कि आप लोग बुरे इंसान हो, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छे इंसान हो। आप लोगों को लगता है सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले का दिल दुख जाएगा, अरे अपना ही तो है, छोड़ो, जाने दो। नहीं, जाने मत दो। अगर वो अपना है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिंदगी में सही से रहे, उसका कर्मा सही रहे, और उस सही कर्मा में आपका यही कंट्रीब्यूशन रहेगा कि सच हो या झूठ, सच कितना भी अच्छा हो या बुरा लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके मुंह पे आप सच बोलो, झूठ नहीं, क्योंकि झूठ से आप भी अपना बुरा कर्म में ऐड कर रहे हो, बैड कर्मा ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में। देन द कार्ड वाज ह्यूमिलिटी। Humility is the mark of the greatness, as I always remained a humble servant. जिस तरह हनुमान जी बहुत प्रतापशाली है, he stands for strength, he is the energy of strength, but देखो हमेशा श्री राम के सामने ऐसे झुक के हाथ जोड़ के उनके सेवा में लगे हैं। तो यही हम्बल बनो, कहीं ना आपके ईगो आपके रास्ते आ रही है। आप जो कह रहे हो नहीं मुझ में कोई ईगो नहीं है, ये भी ईगो ही है। मैं तो बड़ा साफ दिल इंसान हूँ, ये भी ईगो है। ये जो आप कह रहे हो ना कि मैं बहुत साफ दिल इंसान हूँ, मुझ में कोई ईगो नहीं है, ये भी आप भी जानते हो, ये भी ईगो ही है। सो आपको हम्बल बनना पड़ेगा। आप जैसा सोच रहे हो ना कि मेरे साथ, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ऐसा ही आपका थॉट प्रोसेस है। सो यू हैव टू बी हम्बल। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको बैकस्टैप कर रहा है, यूज़ करके डिस्कार्ड कर रहा है और हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, उसे चापलूसी या जूता चाटना कहते हैं। मैं वो नहीं कह रही। हनुमान जी ये मैसेज, ये कार्ड उसका नहीं है। हम्बल का मतलब है ह्यूमिलिटी, मैं कोई नहीं हूँ, और ये बोलने के लिए नहीं है, ये एक भाव है जो आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, ये यहाँ से आना चाहिए। यू हैव टू फील इट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर नथिंग। परमात्मा के अंश है, इसीलिए आत्मा, ठीक है, पर सब कुछ तो वो है ना। तो एंड बी हम्बल टू द यूनिवर्स, जो भी मिले, बी हम्बल के एंड बी थैंकफुल ऑलवेज। ग्रैटिट्यूड इज द की, ह्यूमिलिटी इज द की। सो अगर आप हम्बल और ग्रेटफुल रहोगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। सी, अगर आपके पास 3-4 वक्त का खाना आपको मिल रहा है हर वक्त, पहनने के लिए साफ़ सुथरा कपड़ा, रहने के लिए साफ़ सुथरा घर, पीने के लिए साफ़ पानी, जब आप बीमार पड़ते हो तो दवाई आपको मिल रहा है, आपके पास रीडिंग कर दो, तो आपके पास एक दो ऐसे इंसान या फिर ऐसे जीवात्मा है, आपके पेट्स के रूप में भी हो सकते हैं, जो भी है, जो आपको प्यार करते हैं, तो यू आर लकी। द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू इनफ। अगर यूनिवर्स आपको ये मौका दे रही है कि आप अपने माँ बाप का सेवा कर सको, या ये जो वॉइसलेस एनिमल्स है, इनका वॉइसलेस नहीं, इनकी भी आवाज़ होती है, बट ये जो एनिमल्स है, या फिर अगर यूनिवर्स आपको कोई भी मौका दे रही है कि आप किसी के लिए कुछ कर सको, तो बी ग्रेटफुल कि यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है वो उस चीज़ के लिए। यू आर लकी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आप वो कर पा रहे हो तो बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि आपको आपका कर्मा रिलीज़ करने का मौका मिल रहा है।
अगर आपके लाइफ में कठिनाई आ रही है तो रिमेन ग्रेटफुल कि येस यू आर गेटिंग द चांस टू रिलीज योर कर्मा। नहीं तो कुछ लोग घुट घुट के मरते हैं, लाइफ टाइम्स में ऐसे ही घुटते रहते हैं, उनको कर्मा रिलीज करने का मौका नहीं मिलता है। पर अगर आपको मिल रहा है तो बी ग्रेटफुल, बी हम्बल। एंड द थर्ड कार्ड इज दैट ऑफ डिटर्मिनेशन। Overcome obstacles with unwavering determination as I overcame countless challenges in my quest। जिस तरह हनुमान जी के रास्ते बहुत कठिनाई आई, बहुत, अगर बचपन से लेके एकदम फुल उनका लाइफ हिस्ट्री ट्रैक किया जाए तो हर कठिनाई का सामना हनुमान जी कभी डरे नहीं। हर कठिनाई का सामना वो पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा विल पावर के साथ लड़ गए। आप लोगों में डिटर्मिनेशन की बहुत कमी है। डिटर्मिनेशन मैं नहीं कहूँगी, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की बहुत कमी है। एंड विदाउट डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अचीव्ड। और ये नथिंग गंदा वाला नथिंग है, फालतू वाला नथिंग। इट्स नॉट द नथिंगनेस, द वॉइड ऑफ द यूनिवर्स दैट आई वाज स्पीकिंग अ वाइल बैक के अपने आप को नथिंग समझो, मैं वो नहीं कह रही हूँ। ये है कि आप अगर डिटरमाइंड नहीं रहोगे, आपका अगर विल पावर नहीं रहेगा, अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, डिसिप्लिन्ड नहीं हो, डिटरमाइंड नहीं हो, तो यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। यही नियम है। हर नई चीज़ें हम लोग जब कुछ भी अगर हम लोग नया शुरू करते हैं ना तो बहुत इजी होता है, उसको बहुत जोश के साथ हम लोग करते हैं। एक बार की जगह 5-6 बार कर जाते हैं, ओवर कर देते हैं आउट ऑफ द एक्साइटमेंट। बट एक ही काम कंटिन्यूअसली ओवर ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते रहना, जहाँ मोनोटनी आने की 100% चांसेस है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट यू हैव टू मेंटेन इट। अगर वो करते रहते हो, दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन, दैट इज़ योर डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में ना डिसिप्लिन है ना डिटर्मिनेशन है। आज इस टाइम ये कर रहे हो, कल उस टाइम वो कर रहे हो। इवन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैक्सिमम के लिए कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी एनर्जी पिक होती है। अगर आप लोग पूजा के लिए बैठते भी हो, जाप करने के लिए बैठते भी हो, तो आज एक टाइम पे, आज सुबह 4 बजे बैठ रहे हो, कल 8 बजे बैठ रहे हो, परसों 10 बजे बैठ रहे हो, तरसों कर नहीं रहे हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कब उठ रहे हो, कब खाना खा रहे हो, कुछ डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप डिटरमाइंड होगे। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, नहीं मुझे करना है और यही मेरी रूटीन है, अब बोलोगे कि नहीं पता है मेरा कितना सारा काम है, कितने सारे, ओके, आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू टेल यू माई शेड्यूल, बट अगेन अगर इच्छा है तो देर आर 100 ways, if not there are 100,000 excuses. If there is a will, there are 100 ways, if not there are 1000 excuses. So कर ही सकते हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो these are the things. So basically अगर आ गया, so basically you have to be humble, you have to maintain determination. वो कार्ड कौन सा गया और एक कार्ड कौन सा आया था? 1 minute। मेरा ना बहुत ही एक गंदा स्वभाव है, कार्ड रीड हो जाए तो बैक टू बैक डेक के अंदर फिर से रख देती हूँ, तो बाद नेक्स्ट टाइम जब ज़रूरत होती है नहीं मिलती है। एनीवे, तो स्पीक द ट्रूथ। तो बेसिकली आपको यही करना है, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। सामने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डजेंट मैटर। आपको आपकी सच्चाई स्पष्टता के साथ, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिकेट करना है। सेकेंड, you have to remain humble and grateful to whatever you are getting in life, and you have to work on your determination. Whatever you do, whatever discipline you need to bring in life, you have to do it with your willpower, and you have to let go of your toxic attachments that are pulling you back. अगर ये आप कर लेते हो तो आपके लाइफ में जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, ऑफ कोर्स हर इंसान के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं, तो जो भी है वहाँ आप रीच कर पाओगे। बट ये इन चीज़ों पे आपको काम करते रहना है।
तो दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय श्री राम, जय हनुमान.